चार बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान खड़े हैं, मत चूको चौहान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो एक महान योद्धा थे और भारतवर्ष की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि दिल्ली और अजमेर पर उन्होंने शासन किया। कम ही उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने गद्दी संभाली। देखा जाए तो अंतिम शासक थे और जिस तरह से उन्होंने कुर्बानी दी, आज हम सभी भारतीय उन्हें याद करते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के अंतिम क्षत्रिय शासक थे और जिस तरह से उन्होंने वीरता दिखाई, यह एक महत्वपूर्ण बात है। कहा जाता है कि उनके पास 3 लाख सैनिक थे, 300 हाथी थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया। अंतिम समय में उन्हें बंदी बना लिया गया। एक बार की बात है कि जब संयोगिता का स्वयंवर रचा जा रहा था, तो उस समय जयचंद सभी राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से वो जलते थे, जिसके कारण उन्होंने उन्हें स्वयंवर में नहीं बुलाया और द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को उन्होंने रखा और बाद में पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचे और उन्हें लेकर दिल्ली आए और दोनों में विवाह संपन्न हुआ। इसे देखकर और भी क्रोधित हुए और पृथ्वीराज चौहान को लड़ाई के मैदान में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। हालांकि जयचंद की भी मृत्यु हुई। इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्हें शब्द पर वाहन चलाने की शिक्षा दी गई थी। एक महान राजपूत योद्धा के रूप में भारतवर्ष पर बहुत वर्षों तक शासन चलाया, लेकिन जयचंद के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया। इस तरह से देखा जाए तो भारतवर्ष में अनेक ऐसे सपूत हैं जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा की। आज उनका जयंती है। इस शुभ अवसर पर हम सभी भारतीय उन्हें नमन करें, याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।